औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HHP न्यूज़ के इस स्पेशल एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ खान अब्बासी। जी ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं बालिया सूबा भावलपुर की तहरीक के चेयरमैन साहबजादा फ़रख रफ़ी अब्बासी साहब के साथ। अब्बासी साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे कि इस वक्त कौन कौन सी जमातें आपके साथ इलाक़ कर चुकी हैं और कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ इस वक्त चल रहे हैं इस बालिया सूबा भावलपुर की तहरीक में? जी, अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको बताता आया हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जमात इस्लामी जो है उसके मंशूर में है जी, बहावलपुर सूबा बकायदा इनके मंशूर में है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज के बकायदा मंशूर में है, ठीक हो गया। और इसी तरह मुस्लिम लीग फंक्शनल के बकायदा ये उसके मंशूर में है, और JUI के भी मंशूर में है बहावलपुर सूबा। तो आपको ये मैं बताता चलूं कि ये जमातें जो हैं ये सारी के सारी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं जी, हम इनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं इस तहरीक में। और उन्होंने उनके जो सीनियर कायदीन हैं, इसी तरह अगर आप अपना मैं हालिया आपको बता दूं तो हालिया दौरा भावलपुर में जनाब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब स्पेशली भावलपुर तशरीफ लाए और उन्होंने मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग भी की इस सिलसिले में, सूबा बहाली के सिलसिले में। और उन्होंने ये कहा कि जी ये तो यहाँ का आईनी और कानूनी हक है और हम इसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। तो उन्होंने मेरे स्टेज पर बैठे हुए मेरी मौजूदगी में बहावलपुर सूबा बहाली का बकायदा फिर दोबारा ऐलान किया है, ठीक हो गया। और इसी तरह और बाकी जमातों का मैं आपको बताता चलूं, उनके जितने सीनियर कायदीन हैं जी, वो सब हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला बहावलपुर सूबा इत्तेहाद के साथ हैं और वो हमारे साथ अमली और प्रैक्टिकली हमारे साथ वो हर जगह शाना बशाना। आज भी मुझे इस वक्त आज के दिन भी मुझे एक सीनियर कायद ने मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने मुझे अपनी मुकम्मल हमायत का ऐलान दिलाया है, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम अभी कुछ लीक नहीं कर सकता, हमारी प्लानिंग होती है, तो वो हम जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको वो भी हम दिखाएंगे कि हमारे साथ और कौन कौन। ठीक हो गया। अच्छा अब्बासी साहब, आप हमें ये बताएं कि इस बहावलपुर की आवाम जो है उनका इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल है आपके साथ और उनका कैसा रवैया है आपके साथ चलने में? भावलपुर की आवाम का जी बहुत एक्सीलेंट मुझे रिस्पांस आ रहा है और खास तौर पर जो देहातों की हमारी आवाम है वो तो बहुत ही बाशऊर है। वो तो मैं जब जाता हूँ वो ये कहते हैं कि जी ये सुबह 48 घंटे के अंदर आप बहाल करवाएं। तो इंशाल्लाह ताला हमें बावलपुर की आवाम बहुत रिस्पांस आ रहा है। सादकाबाद से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर खान से मिंचनाबाद तक, डिस्ट्रिक्ट बावलनगर तक बावलपुर की आवाम गयूर आवाम, हर गैरतमंद जिस माँ ने गैरतमंद बच्चे को जन्म दिया है वो अपने बालिया सूबा बावलपुर की आवाज बुलंद कर रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब्बासी साहब, एक मेरा और सवाल है कि अभी रिसेंटली अपोजिशन लीडर सेनेट के जो हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने सराइकी सूबे के बारे में कहा है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखें जी, ये तो अब आप एक प्रोग्राम उनके साथ भी करें जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। साबिक वजीर आजम है वो, जी बिल्कुल, वो अपनी सीट पे एज अ वजीर आजम रहे। तो मेरा तो सिर्फ एक यूसुफ रजा गिलानी साहब से एक मासूमाना सवाल आप कह लें जो अवाम को मैं बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। गिलानी साहब जब वजीर आजम पाकिस्तान थे, पहले तो आपको बताता चलूं कि सराइकी सूबे नाम की कोई करारदाद किसी भी असेंबली से पास ही नहीं हुई। ठीक हो गया, ठीक है जी। भावलपुर सूबे के नाम की ये करारदाद जो पास हुई है ये जनूबी पंजाब सूबे के नाम की हुई है और बहावलपुर के सूबे की बहाली की करारदाद पास हुई है। अच्छा, ठीक हो तो सबसे पहले तो यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप इलेक्टेड वजीर आजम रहे हैं, आप लोगों को उस जगह पर लेकर जा रहे हैं कि आप उन्हें एक ऐसा शोशा छोड़ रहे हैं, सियासी शोशा, सियासी स्कोरिंग, कि आप पहले उसकी करारदाद जो आपके वहां पर मुल्तान के अरकान असेंबली हैं उनसे तो आप पंजाब असेंबली से तो पास कराएं सराइकी सूबे की। हमें किसी सूबा बनाने पे कोई इतराज नहीं, जा साहब, ठीक हो गया। मुल्क में जितने सूबे बनाए, लेकिन प्लीज लसानियत को फरोग ना दें। जी बिल्कुल, जो भी सूबे बनाए आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए। भावलपुर तो एक मिनी पाकिस्तान था, यहाँ पर मुल्तानियों को जॉब्स दी गई हैं रियासत के वक्त, भावलपुर सूबे के वक्त मुल्तान के बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर सेटल हुए, उन्हें जमीनें मिली, जगहें मिली। तो हम तो अब भी मुल्तान से प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करता हूँ मुल्तान से। तो गिलानी साहब को मेरा ये सिर्फ इतना पैगाम है कि जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे तो आप उनसे अब आप प्रोग्राम कीजिएगा और उनसे ये पूछें कि जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे तो उस वक्त उन्होंने सराइकी सूबा क्यों नहीं बनाया, जिसको एक पंजाब असेंबली से पास नहीं कराया, वो सूबा कैसे बनेगा आवाम को बताएं। हम तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसकी बहाली मांग रहे हैं सदारती से। आपने कहा जी आप सदारती ऑर्डिनेंस मांग रहे हैं, उसके तहत बहाली मांग रहे हैं, आप जाएं जी पहले
असेंबली से पास करा के लेके आए, सेनेट से पास करा के लेके आए, बहावलपुर का सूबा बना देंगे। अब हमने 9 मई 2012 को वो भी करवा लिया है, सेनेट से भी हमने 2011 और 2013 में कर दिया। अब हमारा सूबा बहाल नहीं हो रहा। मेरी ये समझ से बालातर है। इसकी क्या रीजन हो सकते हैं आपके, कोई ज़हन में है इस तरह की कोई बात कि क्या ऐसी वजूहत है जिस बिना पर ये सूबा बहाल नहीं हो रहा है? जी, ये मैं आपको बताता चलूं, इमरान खान साहब का ये भी गवर्नमेंट में आने से पहले ये बहावलपुर के स्टेडियम में आए। और मैं आपको बताता चलूं, अगर आप पुरानी मूवीज निकलवाएं, मैं बिल्कुल जानता हूं, मैंने उनका बयान देखा था कि विद इन 100 डेज, 100 दिनों में हम गवर्नमेंट में आने के बाद सूबा देंगे। जी, वो मैं आपको बताऊं, उस सूबे की भी ब्रीफिंग दे दूं। वो जनूबी पंजाब का सूबा है। ठीक हो गया। उसका अगर आप नक्शा देखें तो जनूबी पंजाब 2 करारदादें पास हुई हैं 9 मई 2012 को। ठीक है। जनूबी पंजाब सूबे का कयाम जी, और भावलपुर सूबे की बहाली अलग अलग जी, 2 करारदादें। ठीक हो वो गया। मुल्तान के लोगों को अकोमोडेट वो मुल्तान वाले होंगे। अगर मुल्तान वाले बनाते हैं, हमें वल्ला बिल्ला इस पे कोई इतराज नहीं है। लेकिन भावलपुर की पब्लिक इनके नीचे जाके कभी काम नहीं करेगी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि तख्त लाहौर से छुटकारा भावलपुर की आवाम को अभी मिला नहीं है और मुल्तान पहले मुसल्लत हो रहा है। जी, वो लसानियत के ऊपर जी लसानियत फैलाकर लोगों को, सराइकी कौम को, रियासती अवाम को आपस में लड़वा के, यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये प्रोग्राम है कि वो ये सूबा बने ही ना। बहावलपुर के सूबे की जब तहरीक हम शुरू करते हैं, जब इसको एक्टिव होते हैं, जब हम इसको करना चाहते हैं, तो फौरन वो सेनेट में, कौमी असेंबली में सराइकी सूबे का शोशा छोड़ देते हैं। गिलानी साहब प्लीज, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और इसको आप देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपसे इतना अर्ज करना चाहूंगा, आप जितने मर्जी सूबे बना लें, आप मुल्तान बना लें, ठीक हो गया, आप सराइकी बना लें, सही, लेकिन बहावलपुर के सूबे की आवाम, जो यहाँ की 1.5 करोड़ आवाम है, वो आपकी कभी भी आपकी गुलामी कबूल नहीं करेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ख़वातीन और हज़रात, अभी हमारे साथ बहाली सूबा भावलपुर तहरीक के सरबराह थे साहिबजादा फरक रफ़ी अब्बासी साहब। तो उनका ये कहना है कि इस वक्त जो ये डिमांड कर रहे हैं, वो ये डिमांड इस तरह की नहीं कर रहे हैं कि उन्हें एक नया सूबा चाहिए, उन्हें बहावलपुर सूबा चाहिए जो कि ऑलरेडी इस पाकिस्तान में सूबा रह चुका है। और नेक्स्ट वो ये चाह रहे हैं कि उस सूबे को सिर्फ बहाल किया जाए। तो उसकी करारदादें भी पास हो चुकी हैं, उसके सारे मामला कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त कहां पर रुकावटें हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो बारहा ये कह रहे हैं कि इस सूबे को बहाल किया जाए। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।